राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब इन दिनों राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। देखिए, करीब 1 साल से ज्यादा हो चुका है उनके पैदल मार्च का, जिसकी शुरुआत उन्होंने कह सकते हैं कि बिहार से की, और बिहार के ऐसे जिले से जहां पर बापू ने दांडी यात्रा की थी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जहां से शुरू हुआ था, वहां से प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पदयात्रा शुरू की। हालांकि देखिए, 2 अक्टूबर को जिस दिन गांधी जयंती है, उस दिन प्रशांत किशोर अपनी राजनीति की कह सकते हैं कि अहम भूमिका निभाने वाले हैं और अपनी पार्टी की शुरुआत करने वाले। 2 अक्टूबर को बिहार से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की शुरुआत करेंगे और इससे पहले पार्टी की मजबूती के लिए तमाम जिलों में प्रशांत किशोर घूम चुके हैं। अब ऐसे में कई पुराने आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और पूर्व डीजीपी रैंक के जो लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में ला रहे हैं प्रशांत किशोर और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने कई बातें जो है बिहार के संदर्भ में कही है और ऐसे में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट यानी कि शराबबंदी को लेकर भी बयान दिया था और कहा कि अगर मेरी सरकार आती है तो हम बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। वहीं महिलाओं के उत्थान के लिए और बिहार में रोजगार की बात जो है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से राजनीतिज्ञ होने के बावजूद अब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कह सकते हैं कि बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान प्रशांत किशोर ने कर दिया है। 2 अक्टूबर यानी कि महज 10 दिन से ज़्यादा नहीं बचे हैं जब प्रशांत किशोर की पार्टी की लॉन्चिंग होगी और उसके बाद चुनाव में प्रशांत किशोर उतर जाएंगे। देखिए, अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो इससे पहले नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। कई लोगों के लिए उन्होंने पीआर का भी काम किया है और ऐसे में अब खुद की पार्टी बनाकर प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का साफ कहना है कि जो कार्यकाल लालू यादव का रहा, जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, उसमें बिहार का विकास नहीं हुआ। बिहार के लोग पलायन कर चुके हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं और बिहार के लिए इन दोनों नेताओं ने आज तक कुछ नहीं किया। वहीं नीतीश कुमार के ऐतिहासिक शराबबंदी पर भी सवाल खड़ा किया है। लेकिन अब जो प्रशांत किशोर हैं वो युवाओं को लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को ये बात पूरी तरीके से पता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा युवा जो है वो बेरोजगार है। तो अगर पार्टी बनानी है और पार्टी के नेताओं को जीत दिलानी है तो रोजगार और युवाओं पर बात करना होगा। अब ऐसे में प्रशांत किशोर युवाओं की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और साफ उनका कहना है कि मैं जब सरकार में आऊँगा तो रोजगार दूंगा, मैं जब सरकार में आऊँगा तो युवाओं के बारे में सोचूंगा और एक नई पीढ़ी की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ पढ़ाई की बात जो है वो प्रशांत किशोर लगातार कहते हैं। उनका साफ कहना है कि जो जानकार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो बिहार का विकास करेगा और ऐसे में अब हम उनको आगे बढ़ाएंगे जो पढ़े लिखे हैं और जो राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें बिहार से नज़र आ रही है, क्योंकि महज 10 दिन बचा है और प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो बनने जा रही है। अब इस पार्टी के शुरुआत के साथ प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भी एक अहम भूमिका कह सकते हैं अपनी दिखा पाएंगे और जो 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें भी प्रशांत किशोर की अहमियत काफ़ी बढ़ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।